हम चैप्टर 2 सीसी का पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और लोकल इंस्टीट्यूशंस सिखाया जाएगा। पहला लेटर हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिखना है टू प्रोहिबिट द सेल ऑफ पान मसाला। अब ये लेटर एक इंडिविजुअल लिख रहा है तो उसका नाम आना चाहिए। सबसे पहले इंडिविजुअल लेटर लिख रहा है तो उसका नाम, तो फर्स्ट थिंग राइट इंडेंट। फिर उसका एड्रेस, वो भी राइट इंडेंट। फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लेफ्ट इंडेंट। तो ये तीन चीजें, पहला नाम राइट इंडेंट, उसके नीचे एड्रेस, फिर लेफ्ट इंडेंट पे फोन नंबर और ईमेल है तो ईमेल, फिर फोर्थ पे आता है डेट, राइट इंडेंट। फिर जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, आप एड्रेस कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, बोला गया है कि ड्राफ्ट एन लेटर टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो जिसको एड्रेस करना है वो लेफ्ट इंडेंट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो गांधीनगर, गुजरात एजुकेशन बोर्ड। सब्जेक्ट जो है वो सेंटर में आना चाहिए और उसे अंडरलाइन करना है, प्रोहिबिट सेल ऑफ पान मसाला एंड गुटखा नियर स्कूल। फिर अभी कंटेंट जो है वो लेफ्ट इंडेंट। सर, अब जब स्टार्ट करो तो यहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट में थोड़ा गैप लिखने का, छोड़ने का। माई सन गिरीश शाह studies in Saraswati Vidya Mandir in class 11. School is imparting good education and teaching good virtues to their students. I highly appreciate efforts of school for shaping future of the students. I would like to bring to your notice the shops selling pan masala and gutka within 200 meters from the school. अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि आप पान मसाला की दुकान 200 मीटर स्कूल के प्रीमाइसेस के इधर नहीं हो सकती। एज पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हमें लिखना है, देयर कैन नॉट बी एनी पान मसाला शॉप विद इन 200 मीटर्स ऑफ एनी स्कूल प्रीमाइसेस। नेक्स्ट पैरा लिख रहे हो तो थोड़ी ऐसे जगह छोड़ना है। ये सारे हमारे को मार्क्स दिलाते हैं। यूज ऑफ टोबैको कॉजेज कैंसर। इट नॉट ओनली अफेक्ट्स द फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट पैरा, students studying in a school are immature and getting easily attracted to such products. I would like to request you to get such places shut down as soon as possible. Students are future of our country and we cannot let anyone hamper growth of our future generations. I hope my request would be met with the earliest and such shops running near the schools will be closed down. Thanks, full stop, yours faithfully. अब yours faithfully हमेशा नाम के नीचे आना चाहिए। जैसे आपका नाम जो था, इधर देखिए, ये राइट इंडेंट था ना, करेक्ट। तो योर्स फेथफुली भी इधर नीचे आना चाहिए, करेक्ट। और फेथफुली में एफ छोटा होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद कॉमा होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, करेक्ट। फिर नाम और ये सिग्नेचर। नेक्स्ट लेटर, सिटी बस सर्विसेज इज वेरी मच इरेगुलर इन योर एरिया, राइट अ कंप्लेन लेटर। अभी कंप्लेन लेटर अभी कौन कर रहा है, तो फर्स्ट सबसे पहले राइट इंडेंट नाम, फिर उसका एड्रेस। अब एड्रेस आप एक कॉमन एड्रेस लर्न कर लो, 32A गैलेक्सी फ्लैट। अब अहमदाबाद है तो नारायणपुरा, नवरंगपुरा, ये कॉमन एड्रेस है अहमदाबाद की। 38000113 पिन कोड, 6 डिजिट्स का होना चाहिए। तो नाम आ गया, एड्रेस आ गया, राइट। फोन और टेलीफोन नंबर, फोन और ईमेल एड्रेस लेफ्ट इंडेंट। डेट, फोर्थ डेट। फिफ्थ, अब आप जिसको एड्रेस कर रहे हो वो लेफ्ट इंडेंट, राइट। अब यहाँ पर सिटी बस सर्विसेज है तो सुपरिटेंडेंट अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अहमदाबाद, करेक्ट। अब सब्जेक्ट सेंटर में होना चाहिए, इरेगुलरिटी इन सिटी बस सर्विस। अब सर उसके बाद जगह छोड़ के, ये स्टाइल जो है इसको हम मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल कहते हैं। The bus services provided by Ahmedabad Municipal Transport Corporation are appreciable and regular. जब भी आप कभी भी कंप्लेन लेटर लिखो तो सीधा कंप्लेन नहीं करने का, पहले उसकी थोड़ी तारीफ करने की, राइट, कि रेगुलर है। बट फ्रॉम लास्ट 1 month in Naranpura area, the bus services has become irregular. There are lots of housing board societies in this area and most of people residing are belonging to middle class. अब बस में जनरली मिडिल क्लास ट्रैवल करता है क्योंकि जो रिच क्लास है वो तो कार में जाते हैं, करेक्ट। तो हमें लिखना है मिडिल क्लास हु यूजेस बस सर्विस टू रीच स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस एक्सेट्रा। बस नंबर, अभी हमें बस नंबर बताना है कि कौन सी बस कब से कब कौन सी ड्यूरेशन में वो इरेगुलर है। बस नंबर 51, 62 and 62, 68 रन ऑन दिस रूट एंड दे यूज टू कम एट एन इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स, 15 मिनट की गैप में आती थी। बट फ्रॉम लास्ट 1 month
The time gap between two services has increased to 25 to 40 minutes. अब 40 मिनट 15 मिनट की जगह 25 मिनट लगाती है, 40 मिनट तक देरी से आती है. Due to this, there is a heavy rush for buses. Antisocial elements and pickpocketers are also taking advantage of this situation. Next, due to this irregularity, students and employees both have to suffer. I request you to kindly see to it that bus services become regular in our area. I hope my request would be met within earliest. Thanks. फिर yours faithfully में f छोटा कॉमा होनी चाहिए और फिर हेड नाम और सही. Next, the problem of traffic has increased in your area. Write a letter requesting more traffic police to solve the problem. अब देखिए ये वाला लेटर क्या था कि बस सर्विस इरेगुलर है, राइट. ये वाला लेटर है कि ट्रैफिक पुलिस का थोड़ा बंदोबस्त और अच्छा करिए. तो सेम पहले नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट, राइट. अब आप ये लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट लेटर कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस को. तो द ट्रैफिक कंट्रोलर, गुजरात स्टेट ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, शाहीबाग, अहमदाबाद. क्योंकि आप अहमदाबाद के रहने वाले हैं तो अहमदाबाद का एड्रेस रखें. सब्जेक्ट सेंटर में होना चाहिए टू सॉल्व ट्रैफिक रूल्स. अब हमें कंटेंट, left indent. I am serving as a professor in college in Ellisbridge area. This area has 4 big colleges and 3 big schools. About this, lot of people come and visit Law Garden to enjoy garden and food stalls near it. Generally, traffic police is doing a commendable job. अब मैंने बताया ना, रिक्वेस्ट में हमेशा हमारे को पहले तारीफ करने की. During 10 a.m. to 11:30 a.m., lots of students park their vehicles haphazardly, parking भी बराबर नहीं करते हैं, and go away. People of Law Garden also do the same, due to which situation becomes difficult. Time at which school colleges leave, the traffic becomes uncontrollable, and due to this, it takes 30 to 40 minutes to cross this area, which results in delay. I would like to request you to appoint more number of traffic police to control the situation in our area, which will also enable you to manage a disciplined traffic. Accidents can be controlled, environment can be saved to certain extent. Hope you will take the necessary steps required to control the traffic. Thanks. Yours faithfully, Neem. Next letter. Ab draft a letter to Dwarka-based Yuva Vikas, a service-oriented organization, requesting for an arrangement of a career guidance. अब देखिए यहाँ पर ये एक एजुकेशन सोसाइटी स्कूल दे रहा है, तो जनरली उसका एक लेटर हेड होता है. तो लेटर हेड में नेम और एड्रेस सेंटर में होती है. राइट में भी हो सकता है, भाई नाम सेंटर में हो गया, एड्रेस राइट में हो गई, चलता है. वो तो लेटर हेड जैसे प्रिंट हो, राइट. फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लेफ्ट इंडेंट होता है. तो यहां तक तो समझिए आपका लेटर हेड हो गया, करेक्ट. अब डेट मैंने बताया था, हर एक लेटर में डेट होनी चाहिए. फिर आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो लेफ्ट इंडेंट में होना चाहिए. आप ये एड्रेस कर रहे हैं किसको? युवा विकास को. तो युवा विकास ऑर्गेनाइजेशन सेवा सर्वोपरि ट्रस्ट. अब उसका एड्रेस होना चाहिए, मन की बात लिख लेना, नियर एस्कॉन टेम्पल द्वारका, क्योंकि द्वारका बेस्ड है तो द्वारका होना चाहिए. फिर 6 डिजिट का पिन कोड 361335. सब्जेक्ट हमेशा सेंटर में होना चाहिए, करियर गाइडेंस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. अब कंटेंट, लेफ्ट इंडेंट, कंटेंट हमेशा लेफ्ट इंडेंट होना चाहिए. Sir, I would like to congratulate you on the great work being carried out by your organization in the field of career guidance. We came to know last year you not only help students of Dwarka, but also help students based in Veeraval, Junagadh, Amreli, Surat, Baroda, थोड़े cities के नाम लिख लेने के. We would like to request you to organize career guidance program in our school before 15th June 2023. क्योंकि रिजल्ट आ जाती है जून में, फिर हम लोग कौन सी फील्ड ले डिसाइड करते हैं ना, तो वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए. So that students can take advantage of the guidance, which will help them to select a proper career. Kindly let us know the suitable date and the time for you to organize the career guidance seminar for our school students. Kindly take a note that we will organize. अब हमें उनको बोलना है कि आपका ट्रैवल का खर्चा, टू एंड फ्रो, सब हम बंदोबस्त करेंगे. After getting confirmation from you, we will forward details to our students. आजकल तो फॉरवर्ड का जमाना है व्हाट्सएप का, तो डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगे और नोटिस बोर्ड पे भी डाल देंगे. Hoping to get a positive reply from you for a better future of the students. Thanks. अब यहाँ पर yours faithfully, फिर प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साइन, करेक्ट. तो ये 4 लेटर्स जो टेक्स्ट बुक के हैं. अब हम कर रहे हैं आंसर्स इन ब्रीफ. इस चैप्टर में 2 लेटर्स आते हैं और
एक 2 मार्क का क्वेश्चन, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है। फॉर विच इश्यूज डू बिजनेस फर्म नॉर्मली नीड टू कम्युनिकेट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? इसका आंसर है जनरली बिजनेस फर्म नीड्स टू कम्युनिकेट विद रेलवे, पार्सल, कस्टम्स, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर वेरियस रीजंस। तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। Which organizations provide public utility services? तो उसका आंसर है जनरली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय लोकल सेल्फ गवर्नड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, which institutions are included in public utility services? तो public utility services includes institutions like a post and telegram, drainage facility, road, fire brigade, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, पब्लिक हेल्थ, लोकल एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट, होम गार्ड, वाटर सप्लाई। पब्लिक यूटिलिटी वो होती है कि बिना भेदभाव के हर सिटीजन को इक्वल राइट होता है, ऐसी सर्विसेज को हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कहते हैं। रेलवेज बिना कास्ट क्रीड, बिना धर्म के हम सब लोग यूज करते हैं, तो वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं। नेक्स्ट, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन बाय व्हिच अदर नेम्स? तो लोकल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो ये एक 1 MCQ भी आ सकता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। Which organizations can be called local organization? ये 2024 में आ चुका है। Local organization includes non-government social organization, private groups and cooperative societies. Which organization are included in local government organization? May 21 में आ चुका है। Local government organization includes ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। राइट, अब नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। Next, in some government departments, how is the application made through the use of technology? तो online application होती है। In some government departments, application can be made online through use of technology. From where is financial aid received by the corporations or departments providing public utility services? उनको financial aid कहाँ से मिलती है? Corporations or departments providing public utility gets financial grant from central government or state government. Central government या state government उनको financial aid देती है। What type of presentation is expected in the correspondence with the local government organization? जब आप local government organization से correspondence करते हैं तो कैसी presentation expect होती है? Clear and to the point presentation is expected in the correspondence with the local government organization. To whom is the correspondence with the local organization addressed? Local organization किसको address की जाती है? To the head or officer of the concerned department of local organization. Correspondence addressed to the head of the department or the officer of the concerned local department. Now there are 4 multiple choice questions. When a trader has to launch a complaint regarding sales tax, to which department? So obviously sales tax के लिए sales tax department में, customs के लिए custom department में, telephone के लिए telephone department में, income tax के लिए income tax department में। फायर ब्रिगेड सर्विसेज कॉल्ड एज, अब मैंने बताया था पब्लिक यूटिलिटी, बिना भेदभाव के हर एक को इजीली अवेलेबल होती है, पब्लिक सर्विस। With which institution of local government is correspondence carried out to obtain service of पक्का रोड in villages? पक्का रोड के लिए आपको तालुका पंचायत, राइट? With which organization is correspondence carried out to get adequate water supply in big cities? अब big cities में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अब हम कुछ लेटर्स कैसे लिखने हैं, 12 लेटर्स इस चैप्टर में है। पहले कंप्लेन लेटर है, तो मैंने बताया था कंप्लेन लेटर में सबसे पहले आपको फर्स्ट थिंग, इतना पार्ट तो लेटर हेड होता है जिसमें ये नेम ऑफ द बिजनेस है वो सेंटर में होना चाहिए, राइट? फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लेफ्ट इंडेंट, बिजनेस एड्रेस, राइट इंडेंट। अब बिजनेस एड्रेस जो है वो सेंटर में भी कभी कभी हो सकती है, लेटर हेड पर होता है, तो ये आपका लेटर हेड हो गया। अब डेट, हमेशा लेटर में डेट होनी चाहिए। अब देखिए, पोस्ट ऑफिस में कंप्लेन कर रहे हैं तो पोस्ट मास्टर को कंप्लेन कर रहे हैं, जनरली हम पोस्ट मास्टर का नाम वगैरह जानते हैं, तो जिसका हम नाम जानते हैं उसी में हम यूअर्स सिंसियरली लिखते हैं जनरली, वरना हम यूअर्स फेथफुली लिखते हैं हमेशा, करेक्ट? तो अगर हम फेमिलियर हैं नाम के तो ही हम यूअर्स सिंसियरली एंड में लिखेंगे, वरना यूअर्स फेथफुली होता है। डेट ऑफ लेटर आ गया, जिसको एड्रेस करना है लेफ्ट इंडेंट, सब्जेक्ट सेंटर में। अब कंटेंट लेफ्ट इंडेंट। अब कंटेंट
में कंटेंट में क्या दे रखा है भाई, कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं। फॉर ईयर्स वी हैव रिसीव्ड वेरियस सर्विसेज, पहले हमेशा हमारे को उनकी तारीफ करने की, भाई आप पहले तो आप बहुत बढ़िया काम करते थे। हाउएवर इन रिसेंट पास्ट वी हैव नॉट रिसीव्ड आउटस्टेशन पार्सल या पोस्ट ऑन टाइम, देयर डिस्ट्रीब्यूशन सीम्स टू हैव बिकम इरेगुलर। हमेशा पहले भाई हम तो खुश थे आपके सर्विस से, अभी दिक्कत है। This has affected our business adversely. Goods are not received in time, which causes delay in taking business-related decisions. We are worried as we do not get very important necessary documents in time. It is our humble request to look into the matter and do the needful. Yours sincerely. Okay, right? चलिए, नेक्स्ट लेटर है। अच्छा, याद रहे योर सिंसियरली तब होगा जब आप उसका नाम जानते हैं, राइट? अदरवाइज योर्स फेथफुली। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट लेटर टू टेलीफोन डिपार्टमेंट। अब टेलीफोन डिपार्टमेंट हमारे को आउट स्टेशन कॉल की डिटेल चाहिए। तो एक कंपनी लिख रही है, तो इतना पार्ट तो लेटर हेड हो गया, आपको बताया, राइट? नेम ऑफ द बिजनेस सेंटर में होता है, एड्रेस राइट इंडेंट, फोन और ईमेल लेफ्ट इंडेंट, करेक्ट? अब डेट राइट इंडेंट, जिसको एड्रेस कर रहे हैं लेफ्ट इंडेंट, सब्जेक्ट सेंटर में। अब आप आउट स्टेशन कॉल की डिटेल मंगाना चाहते हैं, भाई आपके बिजनेस में से किस किसने आउट स्टेशन कॉल किए हैं। अब ये कभी आएगा ही नहीं यार, अभी मोबाइल का जमाना है, कौन लैंडलाइन यूज करता है, करेक्ट? कंटेंट हमारे को लेफ्ट इंडेंट, अभी कंटेंट क्या है वो देख लेते हैं, राइट? Sir, we as a customer have been benefited with your various services rendered by BSNL, जिस भी एरिया का आप लेटर लिख रहे हैं, एंड वी अप्रिशिएट इट। एट प्रेजेंट वी हैव 2 टेलीफोन कनेक्शन इन आवर कॉम्प्लेक्स, हैविंग, अभी 2 टेलीफोन कनेक्शन है, एक कनेक्शन है वो आप लिख सकते हैं। वी हैव गॉट अ फैसिलिटी मेकिंग आउट स्टेशन कॉल, एसटीडी कॉल्स on both the lines. We request you to provide us monthly telephone bills having detail of outstanding calls. अभी आउटस्टेशन कॉल की डिटेल वैसे ही आ जाती है, पर फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो आप लेटर लिख रहे हैं। So that we have a record with us. This is a routine requirement for internal management of जो भी है जागृति शिक्षण संकुल। यही सेम वर्ड लिखोगे ना तो क्या टीचर को लगेगा कि हाँ यार टेक्स्ट बुक खुला हुआ है कि जागृति शिक्षण संकुल ने लेटर लिखा है स्टेशन रोड मोडेसा, तो ये इजी रहेगा, मतलब उनको भी यही स्कीम जाती है, तो बच्चे को मार्क्स ज्यादा देते हैं, राइट? कंटेंट होगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यूअर्स फेथफुली एंड देन नेक्स्ट लेटर। अब पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि एक जना उठाए फोन तो दूसरा जना फिर ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, पैरेलल कनेक्शन। लेटर हेड है, नेम ऑफ द बिजनेस इन सेंटर, करेक्ट? बिजनेस एड्रेस भी सेंटर में, क्योंकि लेटर हेड है वो राइट में भी हो सकती है सेंटर में भी हो सकती है, करेक्ट? फिर ये फोन नंबर ईमेल एड्रेस, ये तो हो गया लेटर हेड। अब डेट राइट इंडेंट, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं लेफ्ट इंडेंट, सब्जेक्ट सेंटर में, करेक्ट? और कंटेंट अब आपको पैरेलल कनेक्शन के लिए आप लिख रहे हैं उसको, करेक्ट? अच्छा, याद रहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को आप एड्रेस कर रहे हैं, जनरली हमें पता नहीं होता है नाम, इसीलिए यूअर्स फेथफुली। अगर नाम पता होता है तो यूअर्स सिंसियरली होता है, वरना यूअर्स फेथफुली ये ट्रेडिशनल लेटर लिखने के एटिकेट्स हैं, करेक्ट? कंटेंट पे जाते हैं हम लोग। Sarthi Business House is a reputed business unit of Vapi. Our unit situated in GIDC Road is divided into 2 divisions. एक administrative division है, एक production division है, correct? Employees of both department have to communicate with one another regularly on telephone. At present, we have a telephone connection. Number डाल देने का. We desire to get a facility of more than one parallel connection on this number. Right? Parallel connection क्या होता है कि दोनों जगह रिंग बजेगी, तो जिसने उठाया वो सामने दूसरी जगह फिर रिंग कट हो जाएगी, राइट? फिर वो नहीं उठा सकता, वो कॉल नहीं कर सकता, उसको हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। This would make our business dealing through telephone faster and easier. We request you to inform the procedure regarding getting the above facility. Please let us know if we have to pay any extra additional charges for this facility. Yours faithfully, manager. Letter कौन लिख रहा है? Manager, right? Next, cancel demand notice of income tax. अब हमसे हमारे को नोटिस आ गया है कि भाई आप इनकम टैक्स भरिए। अब इसमें इंक्लोजर्स भी है, याद रखना। पहले तो ये लेटर हेड हो गया, नाम आ गया, करेक्ट? एड्रेस सेंटर में प्रिंटेड है वो राइट इंडेंट भी हो सकता है, फोन, करेक्ट? ईमेल एड्रेस। अब डेट राइट इंडेंट, जिसको एड्रेस कर रहे हैं। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अभी इनकम टैक्स नोटिस का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारे को देना पड़ेगा, राइट? सब्जेक्ट हमेशा सेंटर में होना चाहिए, कैंसिलेशन ऑफ डिमांड नोटिस, कंटेंट लेफ्ट इंडेंट होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर को हम नहीं जानते हैं,
राइट, इसीलिए योर्स फेथफुली, फेथफुली में कॉमा, एफ छोटा होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। और एनक्लोजर, जब आप नोटिस कैंसिल कराने के लिए बोल रहे हैं तो आपको एनक्लोजर भी देना होता है। हम लिखेंगे फ्रॉम द लास्ट 10 years वी हैव बीन इन द बिजनेस इन गांधीनगर अंडर द नेम, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, एज पर इनकम टैक्स रूल्स एवरी ईयर वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। पैन नंबर दे देगा, 10 डिजिट होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, करेक्ट। पैन लास्ट डिजिट जो है वो अल्फाबेट होना चाहिए, बीच में 4 डिजिट्स नंबर होना चाहिए। वी हैव सर्व्ड विद डिमांड नोटिस, विद डिमांड नोटिस का डेट डालने का रिगार्डिंग जो भी अमाउंट है, यही रट लो ना, 7,600 पेबल बाय फॉर असेसमेंट ईयर 15-16। अब जो भी डेट डाल रहे हो उसके पहले वाला डालने का, 2016 डाल रहे हो तो 15-16 डालने का, 2023 डाल रहे हो तो 21-22 डालने का। It seems that the notice has been issued by the mistake. Our income in the last year is less than what it is in the previous year, so it is quite natural that the amount income tax payable is less. इस साल हमारे बिजनेस कम हुआ है, इसलिए हमने कम इनकम टैक्स भरा है। Keeping in mind the income of the last financial year, we do not have to pay additional income tax. I attach a copy of income tax return filed with the income tax department for the reference, इसीलिए हमने enclosure डाला है। We request you to check the income tax return and details and please cancel the notice promptly. Next है, अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब इस पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए आपको किधर अप्लाई करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्लाई करना है। तो एक एमसीक्यू है ये, करेक्ट। अब सबसे पहले लेटर हेड है, नेम, एड्रेस। अभी देखो इसने एड्रेस राइट इंडेंट लिखा है, राइट, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, करेक्ट। अब लेटर की डेट राइट इंडेंट। अब ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो ये किसको एड्रेस होगा, इसको एड्रेस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है। सब्जेक्ट जो है सेंटर में होना चाहिए। अब कंटेंट ऑफ द लेटर लेफ्ट इंडेंट होना चाहिए और यूअर्स फेथफुली। अब कंटेंट क्या है, आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, राइट। तो आप लिखेंगे we are a large producer of machine for manufacturing and printing notebooks and books for the last 10 years. Our machines are sold far and wide in the entire country on large scale, and its demand is increasing day by day in foreign countries. We wish to sell our machines abroad, and for that we would like to obtain an export license. अब application form भरना है, right? Demand draft, certificate, self-attested copy of PAN, photograph of applicant, 50 रुपए का stamped envelope with the country's address, 10 rupees का stamped envelope with the bank address. Other documents. Kindly issue the export license, IEC code number 1 promptly. Thanks, yours faithfully. और owner, correct? और enclosures ये सारे अपने डाल दिए हैं। तो याद रहे, जब आप किसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको enclosures भी डालने पड़ते हैं। अब मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो किधर, एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका आंसर है। एमसीक्यू है ये, 2020 में पूछा गया था। इरेगुलर वाटर सप्लाई 2022 में आया है, राइट। अब मोहन भाई पटेल इंडिविजुअल बंदा है, करेक्ट। एड्रेस, फिर फोन नंबर, ईमेल एड्रेस है तो डाल देने का, फिर डेट, राइट इंडेंट। अब वाटर सप्लाई के लिए आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, करेक्ट। कंप्लेन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमेशा सेंटर पे होना चाहिए। कंटेंट लेफ्ट इंडेंट होना चाहिए एंड यूअर्स फेथफुली, क्योंकि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पर्सनली नहीं जानते हैं, इसलिए यूअर्स फेथफुली एंड कॉमा, फेथफुली में एफ छोटा होना चाहिए और कॉमा, राइट। कंटेंट on behalf of all residents of Kusumba village of Palanpur district, I would like to register a complaint. Complaint register कर रहे हैं, correct? इतना पॉपुलेशन है, for last few days our population has been facing an acute problem. Earlier, अब मैंने बताया था ना, हमेशा जब भी आप कंप्लेन करो तो पहले तो हम खुश थे, वो लिखना है। Earlier we used to get regular and adequate water supply, but for more than last 6 months the water supply is irregular. Sometimes it comes at 2 o'clock morning, sometimes at 4 o'clock, correct? कभी एक हफ्ते में एक बार आता है। इरेगुलरिटी के कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ पर असर पड़ रहा है, लाइफ पे असर पड़ रहा है। वी रिक्वेस्ट यू टू डू द नीडफुल टू प्रोवाइड रेगुलर एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। और हम टैक्स भी भरते हैं रेगुलरली, ये भी लिखना है। वी वुड लाइक टू नो दैट we pay the taxes regularly and yours faithfully. Now these are the letters which are already stated in the, right, health hygiene पे है, correct? 2 बार आ चुका है हेल्थ हाइजीन पर, 2021 एंड 2022 में, 3 बार आ चुका है 2024 में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, पब्लिक हेल्थ हाइजीन। अब पब्लिक हेल्थ हाइजीन के लिए जागरूक नागरिक,
कोई भी एक बंदा इंडिविजुअल लिखता है, राइट, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट, जिसको एड्रेस कर रहे हैं। और पब्लिक हेल्थ हाइजीन के लिए म्यूनसिपैलिटी को एड्रेस किया जाता है, पब्लिक हेल्थ हाइजीन के लिए म्यूनसिपैलिटी को एड्रेस किया जाता है, करेक्ट। सब्जेक्ट एंड सेंटर, एंड देन कंटेंट। अब कंटेंट आप रीड कर लेंगे, पब्लिक हेल्थ हाइजीन का है, राइट। योर्स फेथफुली, लेटर कैसे लिखना है, इट्स वेरी सिंपल, राइट। फायर ब्रिगेड, इस बार तो गुजरात में लफड़ा हो गया है भाई फायर ब्रिगेड का, तो ये इस बार आ सकता है, राइट, कि हम एक इवेंट कर रहे हैं जिसके लिए हमारे को फायर ब्रिगेड का सर्विस चाहिए। ये लेटर हेड हो गया, डेट जिसको एड्रेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमेशा सेंटर में, कंटेंट लेफ्ट इंडेंट एंड यूअर्स फेथफुली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है, हम लोग रीड कर लेते हैं। We have organized a convention at the GMDC ground on 12th May with an aim of giving information to the student for entire Gujarat regarding option of studies available after 12th standard, career guidance sort of. This is a common meeting for students and of the science and journalist team, as a huge crowd is likely to present. In the above mentioned convention, large gazebo of cloth will be built. Gazebo of cloth क्या होता है? ऐसा अपन बनाते हैं ना, राइट, उसमें आग लगने की ज्यादा ऐसे संभावना रहती है, तो हमारे को फायर ब्रिगेड की सर्विस चाहिए। तो ये लिखना है कि हम ये gazebo of cloth है, बिल्ड हैविंग एडॉक पावर सप्लाई भी होगा। कंसिडरिंग ह्यूज गैदरिंग एट वन प्लेस, वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ फायर ब्रिगेड ऑन पर्टिकुलर डेट फ्रॉम टाइम। अब डेट और टाइम जरूरी है। पीपल ऑफ अहमदाबाद वुड लाइक टू नोट द सर्विस रेंडर्ड बाय द फायर एट द टाइम ऑफ मिसहैप and natural calamities. They are highly obliged for the public security services offered. Correct. ये लेटर इरेगुलरिटीज इन पब्लिक क्लीनिंग ये आ चुका है 2023 में, राइट। अब लेटर में मेन कंटेंट है, करेक्ट, और लिखना कैसे है, मार्क्स उस पर होती है। कंटेंट तो आप थोड़ा अपना मन का लिख सकते हैं, करेक्ट। प्रेजेंटेशन कैसा है वो होना चाहिए, कौन सा लेफ्ट इंडेंट। अब जैसे ये है इरेगुलर वाटर सप्लाई, तो आप किसको लिखेंगे? म्यूनसिपैलिटी के लिए, तो एमसीक्यू है। इरेगुलरिटीज इन क्लीनिंग पब्लिक रोड किधर लिखेंगे? तो म्यूनसिपैलिटी को लेटर लिखेंगे, करेक्ट। अब सेसपूल का लेटर है ये, राइट। नेक्स्ट इज दिस कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग एनक्रोचमेंट। अब ये 2 बार आ चुका है, 2021 में भी 2024 में भी। एनक्रोचमेंट के कारण दिक्कत हो जाती है, इंडिविजुअल जागरूक नागरिक लिख रहा है, करेक्ट। अब एनक्रोचमेंट के लिए कंपनी तो कभी लिखेगी नहीं, राइट, तो इंडिविजुअल लिख रहा है एनक्रोचमेंट के लिए, जिसको एड्रेस कर रहा है म्यूनसिपैलिटी को, क्योंकि एनक्रोचमेंट हो रही है तो म्यूनसिपैलिटी को आप लिखेंगे, करेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा सेंटर में होना चाहिए। एनक्रोचमेंट का कंटेंट यूअर्स फेथफुली, क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं, पता नहीं है ऑफिसर का नाम, तो yours faithfully. I am a resident of highly prestigious Kalava Road area of Rajkot. As a citizen, I feel proud and happy because of the progress of the city in the walks of every life. But as an alert citizen, I would like to draw attention towards some of the issues of problem of Rajkot city. पहले हमेशा भाई हम तो तरक्की में हैं, प्रेस्टीज है, फिर हमारे को कंप्लेन लिखने का। For the past time, encroachment of carts and hawkers is increasing in our main Rajkot city, Kalava Road, 132 ring लिखने का। As a result, footpath is almost non-existence in these areas. It is only namesake and cause inconvenience to the pedestrian. They are compelled to walk on the main road, जिसके कारण एक्सीडेंट भी हो सकता है। Due to this encroachment of public roads, there is a reduction in space of vehicle users, creating an havoc and jams. In addition to that, garbage and filth is around the roads. I draw an attention to remove the encroachment of the carts and hawkers on the main public roads promptly in the interest of public and beautification of cities. Right? Wish you good luck.